तो क्लासेस से पहले हम पढ़ चुके थे डिग्रेडेड सलाइन अल्कली सोइल और अल्कली सोइल के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट हैं और उनमें सलाइन और अल्कली सोइल अल्कलाइन सोइल इफेक्टेड एरिया कितना कितना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी है। यूपी के अंदर जो सलाइन और अल्कलाइन इफेक्टेड एरिया डेट इज 12.95 मिलियन हेक्टेयर। 12.95 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड यूपी के अंदर है। देन इन गुजरात में 12.14, वेस्ट बंगाल में 8.50, राजस्थान में 7.28, पंजाब में 6.89, महाराष्ट्र में 5.34 एंड हरियाणा में 5.26। अगर टोटल एरिया की बात करें डेट इज 69.49 मिलियन हेक्टेयर। तो ये भी कंपटीशन के वे से काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। लाइक सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किस में है, मॉडरेट किस में है या अप टू 7 किस में है। ठीक है, टोटल इफेक्टेड एरिया कितना है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन कैसे होती है सलाइन और अल्कलाइन सोइल की। मेन मुद्दा तो ये है कि कैसे वो फॉर्मेशन कैसे हो रही है उनकी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे ड्यू टू द एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। क्लाइमेट या तो सूखा क्लाइमेट हो या सेमी एरिड क्लाइमेट हो। अल्कलिनिटी इज ड्यू टू द सोडियम सोल्ट। हमें पता है कि सोडियम सोल्ट की वजह से अल्कलाइनिटी होती है इन सोइल सॉल्यूशन और द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्ले। या तो सोडियम सोल्ट प्रेजेंट हो या फिर क्या प्रेजेंट हो, सोडियम क्ले प्रेजेंट हो। जहां सोडियम क्ले प्रेजेंट होगी या सोडियम सोल्ट प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा, अल्कलाइन सोइल होगी। ठीक है, they are formed in arid or semi-arid region which have very low rainfall and high evaporation. ये वहां पर होती है जहां पर रेनफॉल तो कम है, इवेपोरेशन ज्यादा है। अगर इवेपोरेशन ज्यादा हुआ तो अगर नीचे सोल्ट ज्यादा हुआ तो वो सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे इवेपोरेशन की वजह से सरफेस पे आ जाएगा। इसके वजह से उसके अंदर जो सोडियम कंटेंट है, सोडियम के लिए है, वो ज्यादा हो जाएगी और रिजल्ट क्या हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी। ठीक है, next is the low rainfall in the region is not sufficient to leach out the soluble product. यहाँ की जो लो रेनफॉल है उसकी वजह से जो यहाँ पे सोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं वो लीच डाउन नहीं हो पाते हैं। लीच डाउन नहीं हो पाएंगे तो जिसकी वजह से वहां पे जो साल्ट का है ऊपर ही उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, और एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही एक्यूमुलेशन होगा क्या हो जाएगा, वो जो सोइल है वो सलाइन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरिंग रेन द सोल्ट डिसॉल्व इन द रेन वाटर। सिंपल सी बात है, बारिश आएगी तो जो सोल्ट होगा वो तो रेन वाटर मिक्स हो ही जाएगा ना। जब वो मिक्स हो जाएगा और डाउन जाएगा लोअर लेयर के अंदर। ठीक है, तो हाउएवर ड्यू टू लिमिटेड रेनफॉल द डाउनवर्ड मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू शॉर्ट डिस्टेंस। तो फुल बारिश हो जाएगी, पूरा लीच डाउन हो जाए, पूरा लीच डाउन हो जाए। अगर कम बारिश होगी तो वहीं पे रह जाएगा ना नीचे। फिर अगेन वही बात है कि हमें अगेन इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होने की वजह से क्या होगा, जो सोल्ट है वो ऊपर की सरफेस पे आ जाएगा। सोल्ट ऊपर की सरफेस पे आके डेट मींस वो क्या हो जाएगी, अल्कली अल्कलाइन हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इन ड्राई वेदर, जहां पे सूखा मौसम होगा। सूखा मौसम होगा तो वहां पे क्या होगा, सोल्ट ऊपर की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू द इवेपोरेशन, बिकॉज वहां पे जो वाटर होगा यार सूखा पड़ेगा। जब सूखा मौसम होगा जहाँ पे बारिश नहीं कुछ नहीं है, तो जो वाटर नीचे है उसके अंदर लैंड के अंदर जो वाटर होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। अगर वो इवेपोरेट होगा तो उससे क्या होगा, जो सोल्ट है, सोडियम कंटेंट है, जो सोडियम सॉल्यूशन, जो सोडियम साल्ट है वो ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा। ऊपर आके जब वो सोडियम सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा तो सोइल क्या हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पुअर ड्रेनेज ऑफ सोइल। फर्स्ट हो गया हमने एरिड और सब एरिड रीजन की, जहाँ पे बारिश है वहां की बात कर ली, जहाँ बारिश नहीं है वहां की बात कर ली। नेक्स्ट इज पुअर ड्रेनेज, सोइल का ड्रेनेज ही पुअर है।
अगर देखो वहां पे हाई रेनफॉल हो रहा है, हाई रेनफॉल होगा तो क्या होगा, सोल्ट आर रिलीज्ड फ्रॉम द अपर लेयर एंड इफ द ड्रेन इज इम्पैक्टेड द accumulate in the lower layer. बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगा, ऊपर लेयर से तो नीचे आ जाएगा, बट वो कहाँ पे आ जाएगा, लोअर लेयर में आ जाएगा. When water evaporates, the salt is left in the soil. Salt तो left होगा. So such soil generally developed in the low-lying area. ऐसा कहाँ होता है जहाँ पे low-lying area, जहाँ पे surface area low होता है, नीचे की तरफ होता है. ऐसा ज्यादा वहां पे होता है, या फिर जहाँ पे बेसिन शेप्ड एरिया होता है, ठीक है, वहां पे ऐसा होता है. तो पुअर ड्रेनेज, जितना कम पुअर ड्रेनेज होगा उतना ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन जितना ज्यादा होगा वहां पे जो सोयल है या तो सलाइन होगी या फिर अल्कलाइन होगी. नेक्स्ट इज हाई वाटर टेबल. यहाँ पे वाटर टेबल हाई होता है. ग्राउंड वाटर ऑफ द रिलीज रीजन यूजुअली कंटेन considerable quantities of soluble salt. If the water table is high, अगर water table high है, अगर water table high है, तो large amount of water move to the surface by capillary action. अब यहाँ पे capillary action क्या है, सोयल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सोयल के पार्टिकल के बीच में पोर स्पेस होता है, सोयल के पार्टिकल के बीच में पोर स्पेस होता है, और पोर स्पेस से एक पाइप बन जाती है जहाँ से वो इनफिल्ट्रेट होकर नीचे तक चला जाता है, ठीक है. इसे हम बोलते हैं कैपिलरी पाइप, ठीक है. अब जो सोल्ट नीचे एक्यूमुलेट हुआ है, नीचे की सरफेस पे जो डिपॉजिट हुआ है, जब इवेपोरेशन होगा तो ये सोल्ट इस कैपिलरी पाइप के थ्रू ऊपर की तरफ सरफेस पे आएगा, तो सरफेस पे आके क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा उसका, वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, है ना. इवेपोरेशन हो तो वहां पे इकट्ठा हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल सॉल्ट वो उसे छोड़ देगा, बिकॉज ऊपर तो आएगा सोल्यूशन ही ना, जो सोल्ट सोल्यूशन है, तो अल्टीमेटली वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा और सोल्ट कहाँ सरफेस पे लेफ्ट कर देगा, तो वो सोइल कौन सी हो जाएगी, सोल्टी सोइल हो जाएगी. बोल सकते हो उस सोइल को लाइन सोइल हो जाएगी, ठीक है. वहां पर आपको व्हाइट कलर का ग्रोथ दिखेगी, आपकी सरफेस में व्हाइट डिपोजिशन दिखेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज ओवरफ्लो ऑफ सी वाटर ओवर लैंड. अगर सी वाटर का लैंड पे ओवरफ्लो हो गया तो क्या होगा, उसमें नमक है, उसमें सोल्ट है, तो वहां पे क्या होगा, जो नमक हो वो बाहर आ जाएगा, उसके साथ पानी में मिक्स है ना, तो जब उसका भी इवेपोरेशन होगा तो वहां पे वाइड डिपोजिशन हो जाएंगे, ठीक है ना. फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर, कि हम इरिगेशन वाटर कैसा दे रहे हैं. ग्राउंड वाटर ऑफ एरिड रीजन, जहाँ पे सूखा पड़ता है, यहाँ पे क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है, वो जो एरिया होता है जनरली सलाइन होता है, जहाँ पे सूखा पड़ता है वो एरिया क्या होता है, सलाइन होता है. इंजस्टिशियस irrigation, the percolating water may get linked with the saline ground water. इसमें जो वाटर है इरिगेशन हम प्रोवाइड करेंगे, जो वाटर है वो सलाइन ग्राउंड के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है. ड्यूरिंग ड्राई वेदर द सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ ग्राउंड वाटर may thus get carried to surface and increase the salt. देखो सिंपल सी बात है कि जो सोल्यूबल साल्ट हमारे वाटर के अंदर भी होगा, ग्राउंड वाटर में भी होगा, तो वो ऊपर की तरफ लीच डाउन होगा. देखो पहले तो वो साल्ट नीचे लीच डाउन हो जाएगा, बारिश होती जाएगी तो लीच डाउन, इरिगेशन देते हैं लीच डाउन हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली जाएगा कहाँ पे, ग्राउंड वाटर में जाएगा. वो ग्राउंड वाटर से फिर हम उसका इरिगेशन देंगे तो अल्टीमेटली सोल्ट तो वहीं पे ही आएगा ना. तो सोल्ट जब वहां पे आएगा तो वो सोल्ट कौन सा, वहां पे सोल्ट कौन सी हो जाएगी, सलाइन सोइल हो जाएगी. Irrigation water may be itself rich in the soluble salt, add to salinity of the soil. या तो वो सोल्ट को ऐड कर देगा या फिर वो रिच होगा सोल्यूबल सोल्ट के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्ट ब्लोन बाय विंड. सॉल्ट ब्लोन बाय विंड. एरिड रीजन नियर द सी, कहाँ पर सी उसके नजदीक होता है, lot of salt is blown by wind year after year and get deposited on the land. देखो सिंपल से हमने बात की थी, जो अगर सी वाटर का लीज बाहर निकल गया, ठीक है, ओवरफ्लो हो गया उसका, तो जो सोल्ट है वो बाहर डिपॉजिट हो जाएगा सरफेस पे, है ना. जब विंड चलेंगी तो वहां से जो सी के पास जो एरिया होगा, जो लैंड होगी, वहां से जो सोल्ट है उड़ के लैंड पे आ जाएगा, उड़ के जब वो लैंड पे आ जाए तो वहां पे डिपोजिशन हो जाएगा सोल्ट का, है ना? तो इससे भी वहां पे सोयल क्या होती है, सोल्टी हो जाती है. Next, due to the low rainfall, they are not washed back to sea and thus add salinity to the land. अब जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, उड़ के तो आ गया बट रेनफॉल तो बहुत कम है, जिसकी वजह से वॉश्ड अवे नहीं हो पाता और सी में नहीं जा पाता और वो लैंड में ही ऐड हो जाता है. इसी वजह से
The salinity of Rajasthan have developed to great extent due to this reason. इसी रीजन की वजह से जो राजस्थान की सॉलिनिटी है, कि जो सोइल है वहाँ पे सलाइनिटी काफी इंक्रीज हो चुकी है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सलाइन नेचर ऑफ पेरेंट रॉक मटेरियल. हमने पेरेंट रॉक पढ़ी थी जहां से वो उसकी सोइल बनी है. इफ सोइल डेवलप फ्रॉम सलाइन नेचर ऑफ पेरेंट रॉक मटेरियल, अगर वो सलाइन नेचर की पेरेंट रॉक मटेरियल से बना है तो उसकी सोइल क्या होगी? सलाइन होगी. सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है. नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ वेरी बेसिक फर्टिलाइजर. बेसिक फर्टिलाइजर क्या है? यूरिया, फर्टिलाइजर, सोडियम नाइट्रेट, बेसिक स्लैग. अगर इसका यूज करते हैं तो उससे भी क्या होता है? सोडियम इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड रीजन. ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड, जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे उससे थोड़ी कम ह्यूमिडिटी है. ठीक है. तो ह्यूमिडिटी ज्यादा कहाँ होगी? जहाँ बारिश ज्यादा होगी. Alkaline soil develop in other area also. Example semi humid और temperate region. टेम्परेट रीजन होगा और जहाँ पे सेमी ह्यूमिड एरिया होगा वहां पे क्या होगी? अल्कलाइन सॉइल बन जाएगी. ठीक है. स्पेशली इन डिस्परेशन where drainage is defective and where the groundwater table is high or close to the surface, there are three distinct stages of evolution of saline and alkaline soil. सिंपल सी बात है, जहाँ सेमी ह्यूमिड एरिया होगा, टेम्परेट ह्यूमिड एरिया होगा, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल हाई होगा. अंडरग्राउंड वाटर का लेवल हाई होगा तो जो वहाँ पे रीच हो जाए सोल्ट है ऊपर की तरफ इवेपोरेशन के साथ सरफेस पे आ जाएगा. सरफेस पे आ जाए तो सोइल क्या हो जाएगी? सलाइन और अल्कलाइन हो जाएगी. ठीक है. अभी क्या फॉलो करते हैं? तो नंबर 1 ये फॉलो करते हैं सलाइन सोइल, सैलिनाइजेशन. तो सलाइन सोइल क्या होगी? सैलिनाइजेशन क्या होगा? So contain excess of sodium salt while the clay complex still contain exchangeable complex. सिंपल सी बात है, जो सलाइन सोइल होगी उसमें क्या एक्सेस होगा? सोडियम. ठीक है. while क्ले कॉम्प्लेक्स, जब प्लस में उसमें क्या होगा? क्ले कॉम्प्लेक्स होगा, वो क्या होगा? एक्सचेंजेबल कैल्शियम के साथ होगा. लाइक मैंने बोला क्ले कॉम्प्लेक्स सोडियम कॉम्प्लेक्स है, सोडियम क्ले है. किसके साथ अटैच होगा? ये अटैच होगा कैल्शियम के साथ. और किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ. ठीक है. तो इन दिस सोइल कोलाइड आर नॉट डैमेज बाय सोडियम. ऐसे सोइल में जो कोलाइड्स बनते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो डैमेज नहीं होते हैं सलाइन सोइल के. क्लियर है. नेक्स्ट ये क्या फॉलो करता है? इट इज फॉलो दैट सलाइन अल्कली सोइल. सलाइन अल्कली सोइल को फॉलो करता है. when soluble sodium salt accumulate in the soil over a prolonged period, तो वो काफी टाइम से वहां पर एक्यूमुलेट होता जा रहा है. जो सोडियम जो सोइल है वहां जो सोडियम क्ले है वो डोमिनेंट हो जाएगी सोइल सॉल्यूशन के अंदर. अगर डोमिनेंट हो जाएगी सोइल तो वो रीच डाउन नहीं हो पाएगी, लीच ही नहीं होगी. वो लीच ही नहीं होगी तो सरफेस पे अमाउंट उसका इंक्रीज हो जाएगा. अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, वहां पे सैलिनाइजेशन और अल्कलाइनेशन सोडियम साइड काफी ज्यादा वहां पे इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. so calcium clay plus sodium salt give rise to sodium clay and calcium salt. ठीक है क्लास. नेक्स्ट इज अल्कनाइजेशन. तो अल्कनाइजेशन क्या होता है? नॉन सलाइन अल्कली सॉइल. ठीक है. ये जो डेफिनेशन है इनको याद कर लेना. सलाइनाइजेशन क्या होता है, अल्कलाइजेशन क्या होता है. ठीक है. तो अल्कलाइजेशन क्या होगा? तो सोल्यूबल सोल्ट रिमूव हो जाए लीचिंग से ड्यू टू द हाई रेनफॉल. अगर हाई रेनफॉल की वजह से सोल्यूबल सोल्ट लीच डाउन हो जाएगा, वो जमीन में चला जाए, इससे क्या होगा? नॉन सलाइन अल्कली सॉइल बन जाएगा. वहां पे सोडियम के सोइल में कोलाइड्स बना देगी और कैल्शियम कार्बोनेट उससे रिएक्ट करके कैल्शियम क्ले बना देगा. ठीक है. जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट. ठीक है. ड्यू टू द लो कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, calcium due to the
लो कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैल्शियम क्ले में और सोडियम क्ले में। ठीक है, इस वजह से जो सोडियम है वहां पे सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्ले था वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिल गया, फिर वहां पे क्या हुआ, लो था, लो की वजह से अगेन वो कैल्शियम का क्ले के अंदर चेंज हो गया और सोडियम क्ले के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, अगर वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट एब्सेंट है तो वहां पे क्या रहेगा, सोडियम क्ले रहेगा, वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, NaOH बना देगा, NaOH बना देगा, फिर वो CO2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, सोडियम सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है अच्छे से। फिर आता है हमारा डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ सोइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, अगर हमारे सोइल में सैलिनिटी इंक्रीज हो गई और एल्कलिनिटी इंक्रीज हो गई तो उसके इफेक्ट क्या क्या आएंगे। तो उसके इफेक्ट आएंगे, नंबर 1 सलाइन सोइल की बात करते हैं, तो नंबर 1 पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एक्सेसिव सॉल्ट इन द सोइल सॉल्यूशन इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे सोल्ट ज्यादा हो गया, मान लो सोइल में सोल्ट ज्यादा हो गया, सोल्ट ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, वो क्या होगा, सेल सेप में जाएगा ना, सेल सेप में जाएगा, प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन एंड मॉइस्चर न्यूट्रिएंट अमाउंट बाय रूट। इससे क्या होगा, सेल सेप में चला गया, वहां से वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ना, वाटर कम एब्जॉर्ब हो पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स कम एब्जॉर्ब हो पाएंगे, इससे क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, सोइल टॉक्सिसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सोल्ट इंक्रीजेस। अगर कंसंट्रेशन सोल्यूबल सोल्ट की इंक्रीज हो गई है वहां पे, ठीक है, वो हाई लेवल तक इट प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। हमने पढ़ा था कि अगर किसी वहां पे सोल्यूबल सोल्ट है या कुछ न्यूट्रिएंट हमने ज्यादा दे दिए हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली लैंड है कन्वर्ट हो जाएगी बैरेंट के अंदर या फिर ऊसर सोइल के अंदर। ठीक है, अल्टीमेटली उसकी पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी सोइल की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है क्लास। नेक्स्ट इज एल्कलाइन सोइल। एल्कलाइन सोइल में क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, डिप्रेशन ऑफ सोइल पार्टिकल, सोइल पार्टिकल के अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, कैसे, वहां पे क्या होगा, अंडर एल्कली सोइल कंडीशन डैमेज इज नॉट जस्ट ड्यू टू द सोइल कंडीशन, वहां पे जो डैमेज होगा नॉट जस्ट ड्यू टू द सोल्ट कंसंट्रेशन, उसके अलावा क्या होगा, वहां पे क्ले एब्जॉर्ब हो जाएगी क्लोराइड की फॉर्म में, वो क्या कर देगी, जो सोइल का डिजायरेबल स्ट्रक्चर है प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, उसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है उसको खराब कर देगी। ठीक है, तो वहां पे जो सोइल पार्टिकल का क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट, वहां की जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी इफेक्टेड हो जाएगी, क्यों, ड्यू टू द कॉम्पैक्टनेस ऑफ सोइल, एरेशन, परमेबिलिटी, ड्रेनेज एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी आर रिड्यूस्ड। इससे क्या होगा, ड्यू टू कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल, वहां की एरेशन, परमेबिलिटी, ड्रेनेज एंड माइक्रो एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएंगी, बिकॉज क्या करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगी, अगर वहां पे प्लांट न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगी, बिकॉज वहां पे अल्कली सॉइल इंक्रीज हो गई है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स जो है फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन, जिंक, क्या है, उनकी हाई पीएच के कारण उनका रिडक्शन हो जाएगा, बिकॉज हाई पीएच पे वो मिलते ही नहीं है ना, हाई पीएच पे वो मिलते ही नहीं है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी अल्टीमेटली क्या होगी, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो सॉल्ट की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा। ठीक है क्लास, तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देन टेक केयर, बाय।